बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, class 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ साउंड। इससे पहले हमने पिच ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड पढ़ा था। पिच ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड एंड क्वालिटी ऑफ साउंड, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये साउंड की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। पिच ऑफ साउंड में क्या था, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर ले। A sound with a higher frequency is of high pitch. A sound with lower frequency is of low pitch. जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई हो तो उस साउंड का पिच भी हाई होगा। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी लो हो उस साउंड का पिच भी लो होगा। यहाँ पे पिच ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड पिच ऑफ साउंड ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। फ्रीक्वेंसी हाई, पिच हाई, फ्रीक्वेंसी लो, पिच लो। अच्छा, और एम्पलीट्यूड, पिच ऑफ साउंड में एम्पलीट्यूड सेम रहेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। यहाँ देख लें, हमारे पास टू साउंड्स हमने ड्रा किए हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लैक एंड रेड। अगर दोनों को देख ले तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। डिस्टेंस ऑफ द वेव फ्रॉम mean position, maximum distance of wave from mean position is called amplitude। तो यहाँ पे दोनों साउंड्स के एम्पलीट्यूड सेम है, ये सेम है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को देख लें, ब्लैक की फ्रीक्वेंसी क्या है? वो 1 है। 1 सेकंड में इसने एक ही टर्न लिया। अगर आप रेड को देख लें तो इसने 1 सेकंड में एक टर्न और ये दूसरा टर्न, 2 टर्न लिए, यानी 2 वाइब्रेशन कंप्लीट किए। ब्लैक ने 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। रेड ने 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन कंप्लीट किए, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। यानी रेड की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 हर्ट्ज। और ब्लैक की फ्रीक्वेंसी क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज। तो इस साउंड का पिच ज्यादा होगा, इस साउंड का पिच ज्यादा होगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और जिस साउंड का पिच ज्यादा हो तो वो साउंड को हम श्रिल साउंड कहते हैं, बारीक साउंड। फॉर एग्जांपल साउंड ऑफ बर्ड्स। और जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी लो हो वो साउंड लो पिच होगा और उस साउंड को हम कहते हैं ग्रेव। फॉर एग्जांपल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ मैन इज अ ग्रेव साउंड। फिर हमने पढ़ा था लाउडनेस कि लाउडनेस क्या है। लाउडनेस क्या है? वो किसी साउंड या उस ऑडिटरी सेंसेशन को हम कहते हैं जो कोई साउंड प्रोड्यूस करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस। लाउडनेस डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड पे। यहां अगर आप देख लें, हमारे पास 2 वेव्स है। वंस अगेन, अगर आप ब्लैक का एम्पलीट्यूड देख ले तो ब्लैक का एम्पलीट्यूड लार्जर है और रेड का एम्पलीट्यूड ये। तो दोनों का किसका एम्पलीट्यूड, दोनों वेव में किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है? ब्लैक का। तो ये ब्लैक जो साउंड है, दिस इज लाउडर देन द रेड वन। रेड का एम्पलीट्यूड क्या है? वो लेस है, ब्लैक का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। लेकिन याद रखें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम होगी। दोनों साउंड 1 सेकंड में एक ही वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं, एक टर्न ले रहे हैं दोनों साउंड। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम था, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी सेम। जिसको हम कहते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड, जिसमें यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस ऑफ साउंड। ये डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे, डिस्टेंस ऑफ द हियरिंग डिवाइस फ्रॉम द सोर्स उस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी उस पर डिपेंड करेगा, एंड द मटीरियल मीडियम थ्रू विच द साउंड वेव्स प्रोपगेट उस पर डिपेंड करेगा।
ये दोनों में थोड़ा सा रिवाइज कर लिए कि पिच और लाउडनेस क्या है। अब अगर दो साउंड हो, फॉर एग्जाम्पल अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय गिटार एंड अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पियानो, दोनों साउंड का पिच और लाउडनेस सेम है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय गिटार एंड द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पियानो, दोनों साउंड का एक साथ दोनों बज रहे। अब दोनों साउंड का पिच और लाउडनेस सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों में फर्क कर ले। हम सिर्फ म्यूजिक ही सुन रहे हैं, वो जो म्यूजिक बजाने वाला है उसको नहीं देख रहे सिर्फ, और ना इंस्ट्रूमेंट हम देख पा रहे हैं, सिर्फ सुन रहे। तो गिटार और पियानो दोनों का पिच और लाउडनेस सेम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों साउंड में फर्क कर सकते हैं कि ये साउंड पियानो का है और ये साउंड गिटार का है। इस फर्क को हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है कि जब दो साउंड एक साथ बज रहे हो और दोनों साउंड की जो लाउडनेस है और पिच है वो सेम हो, और इसके बावजूद फिर भी हम दोनों साउंड में फर्क कर सके, इस फर्क को हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। ओके स्टूडेंट, ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, पिच और दूसरा था लाउडनेस एंड क्वालिटी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.